हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके और मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रतिशत को कवर करते हुए जो कि यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है इसमें से क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों इसमें से जितने भी मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर कर लेंगे। दोस्तों अगर आगे भी इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना। मैं अगले पार्ट अगर कौन से पार्ट की चाहिए वो आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। दोस्तों अगर हम इस बुक के सॉल्यूशन पे जाते हैं, जो इस बुक में सॉल्यूशन दे रखा है तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। दोस्तों आप किसी के पास हो तो देख सकते हो आप, और मैं इसके ट्रिक से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर हम पहला करते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? भाई 3:2 है। भाई लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? लड़कियों का अनुपात कितना दे रहा है भाई? 3 और 2। हमें अनुपात में सीखा था भाई, कोई भी संख्या अनुपात में होती है तो हमें उसे पूरी संख्या मानने के लिए कुछ दोनों से कुछ भी गुणा कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संख्या आपस में 3:2 में ही रहेगी, सेम संख्या से गुणा करने में। हम मान लेते हैं इसको, ये 300 है और ये कितनी है? 100। हम इसे 10 भी मान सकते हैं भाई, ये 30 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है, तो हमें कितना मानना है भाई? 100 से गुणा किए तो ये 300 होगी और ये 200 होगी। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है, यदि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तथा 25% लड़कियों को प्राप्त होती है। भाई 300 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2 जीरो से 2 जीरो। कितने को प्राप्त होती है भाई? 60% छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 60 विद्यार्थियों को कितनी क्या प्राप्त होती है? छात्रवृत्ति। पर इसमें भाई जो 60 तो प्राप्त हो जाती है, टोटल कितने थे? 300। तो भाई कितने को नहीं प्राप्त होती? नहीं प्राप्त होती भाई कितने को? 300 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 240। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, अगला करते हैं। भाई लड़कियों में क्या कह रहा है, 200 में 25% विद्यार्थियों को क्या मिलती है? छात्रवृत्ति। तो भाई कितने को मिलेगी? 50 को छात्रवृत्ति मिलती है। कितने को नहीं मिलती भाई? 200 माइनस 150। भाई 200 माइनस 50 कितना आ जाएगा? 150 को नहीं मिलती। अब पूछ रहा है जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनका प्रतिशत क्या है? यहाँ तो 150 नहीं मिलती, किन में? लड़कियों में। यहाँ 240 को नहीं मिलती, दोनों का कर लो योग, कितना हो जाएगा भाई? दोनों का योग भाई 240 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 390। भाई जो हमें छात्रवृत्ति नहीं मिलती वो किस में निकालना है? कुल व्यक्तियों पे। भाई ये 300 थी और ये कितनी है? 200। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई? 500। प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितनी बार कटेगा? 78 बार। कितनी परसेंट हो जाएगी? 78% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। दोस्तों आपको बताना कमेंट बॉक्स में समझ में आया नहीं आया। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि आपका सॉल्यूशन दे रखा है बुक में, बहुत ही लेंथी है, एक्स मान के कर रखा है दोस्तों, उसका कोई मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? अन्नू है, जो कि विषय दे रखे हैं आपके पास अलग अलग, जिनमें अलग अलग विषयों में अलग अलग अंक प्राप्त करती है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिख लेते हैं भाई? विषय। हम यहाँ डाल लेते हैं विषय। क्या डाल लेते हैं? विषय। ठीक है, और यहाँ क्या डाल लेते हैं भाई? जो कुल अंक जितने का पेपर हुआ है, कुल अंक। आप क्वेश्चन तो पढ़ सकते हो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। कुल अंक, और यहाँ क्या डालते हैं? प्राप्त अंक। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमें भाई? कितने ऐसे कौन सा विषय है जिसमें सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? ठीक है, हमें ये बताना है भाई। पहले तो हम लिखते हैं हिंदी। हिंदी में भाई कितने का पेपर हुआ है? 80 का। प्राप्त कितना कर रहा है भाई? 60 नहीं 68, सॉरी। मैथ, गणित, गणित में क्या कर रही है भाई? 60 का पेपर हुआ है, प्राप्त कितना हो रहा है भाई उसे? 40। विज्ञान, विज्ञान में क्या है भाई? 90 का पेपर हुआ है, प्राप्त कितनी कर रही है? 74। सेकंड में क्या है? लास्ट में अंग्रेजी, इंग्लिश। जो इंग्लिश में हो रहा है भाई वो कितने का पेपर हो रहा है? 45 का। प्राप्त कितना कर रहा है? 35। एक ही व्यक्ति है, 4 पेपर दिए इसने, चारों में अलग अलग इसने अपने अंकों का प्रदर्शन दिखा रखा है। ठीक है, अब पूछ रहा है किस विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए? दोस्तों कुल अंक और जो प्राप्त अंकों के बीच का अंतर सबसे कम होगा, उन्हीं में सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त हो गए। सॉरी दोस्तों, सबसे अधिक अंक प्रतिशत। तो दोस्तों जैसे आप मान लो 100 का पेपर है और आपने प्राप्त कितनी कर ली? 90। अंतर कितने का है भाई? 10 का। तो भाई आपने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, और एक ने कर रखा है 100 का पेपर है और 80 प्राप्त किए उसने। तो भाई किसका अधिक है? ऊपर वाले का भाई 90 का। तो प्रतिशत भी किसका अधिक होगा? ऊपर वाले का। ठीक है, तो भाई ये बात ध्यान रखना, समझाने के लिए मैंने लिख दी थी। तो इसमें अंतर करके देख लेना, जो अंतर सबसे अधिक होगा उसी का अंतर सबसे प्रतिशत सबसे अधिक होगा।
हम सबसे पहले किसका है भाई, 68 का। 80 में और 68 में अंतर सबसे कम है। कितने का अंतर है भाई, प्रतिशत निकालते हैं, कितने का है भाई, 68%। 68 अंक प्राप्त करता है कितने में से, 80 में से। प्रतिशत के लिए 100। भाई कोई भी अगर अंक का प्रतिशत निकालते हैं तो ऐसे ही तो निकालते हैं, जितने प्राप्त किए बटे में कितने, कुल परीक्षा के अंक गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, फिर काट लो भाई, 2 से काट लो 4 5, 2 से काटोगे तो 32 34 और कितना आ जाएगा 17। 17 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा 85। कितना आ जाएगा 85% अंक प्राप्त करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, दोबारा समझा देंगे। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, एक परीक्षा है जिसमें 85 में से 40 छात्रों ने क्या किया भाई, 50% से कम अंक प्राप्त किए, और 50% थे और बाकी उन्हें क्या किया, 50% से ऊपर किया है। तो पूछ रहा है जो 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं और अधिक किए हैं उन दोनों के बीच अनुपात क्या होगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई, कुल विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई, 85। एक लाइन लिख दी हमने। और भाई दूसरा क्या कह रहा है, 50% कम विद्यार्थियों, जो 50% से कम अंक प्राप्त किए उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई, की संख्या। ठीक है, संख्या क्या है भाई, उनकी 40 दे रखी है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है भाई 50% कम, ये नीचे का एरो का निशान है नीचे की तरफ, जो कम प्राप्त किया उसने, तो कितने हैं भाई 40। अब भाई 50% से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, उनकी संख्या भाई कितनी हो जाएगी, 85 माइनस कितना हो जाएगा भाई 40। समझ गए, तो कितना आ गया भाई 45। अब पूछ रहा है जो 50% से कम और अधिक प्राप्त करते हैं उन दोनों का अनुपात क्या होगा भाई, अधिक वाले कितने 45, कम वाले कितने 40, दोनों का अनुपात 5 से कट रहा है 9:8। तो क्या हो जाएगा भाई 9:8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंक कितने चाहिए भाई, 42% चाहिए। पास होने के लिए उसने कितने अंकों की आवश्यकता है भाई, पास होने के लिए प्रतिशत में कितने अंकों की आवश्यकता है उसने, 42%। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा है। यदि अधिकतम अंक का मतलब होता है परीक्षा कितने नंबर के, परीक्षा के कुल अंक, जो भाई परीक्षा कितने नंबर की है भाई 450 की। तो पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी भाई। अगर हमें 450 का 42% निकाल दे तो हमारे पास होने के लिए कुल संख्या चाहिए भाई। अगर 450 का 42% निकालेंगे, जो भी संख्या आएगी वो पास होने के लिए अंक आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसे सोल्व करोगे, 1 0 से 1 0, 5 से काटो, 5 से काटो भाई, ये कितनी बार कटेगा 2 बार, और ये कितनी बार 9 बार। यहाँ काटो तो 2 और 21 तो 9 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछने की पूरी संभावना है, तो आप ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में चित्रा ने कितने किए भाई, कुछ अंक प्राप्त किए जो 78% के बराबर है, तो परीक्षा में कितने अंकों की थी। तो परीक्षा पूछ रहा है कितने अंकों की थी भाई, प्राप्त कितने किए चित्रा ने, प्राप्त कितने अंक किए, प्राप्त अंक कितने किए भाई, उसने कितने किए 58.5, और ये 58.5 दे रहा है कि कितने परसेंट के बराबर उसने भाई चित्रा ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। प्रतिशत में कितना है भाई 78 भाई। अगर उसने आपसे कह दे भाई उसने 78% प्राप्त किए और उसी का कह दे भाई 58.5% प्राप्त किए, तो दोनों आपस में है तो बराबर ही। ठीक है, मान लो आपका 60% अंक आते हैं, 100 में से कोई परीक्षा 100 की है और उसमें 60% अंक आते हैं, आप किसी को कह दो भाई मैंने 60% अंक प्राप्त किए और उसने परीक्षा, तो आपको भाई 60 नंबर कह दो या 60% कह दो, बात ही तो एक ही है। अगर इसका 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में एक ही बात होती है। तो भाई 78% के बराबर कितना है 58.5, 1% की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी भाई, 1% की वैल्यू 58.5 बटे 78 पॉइंट हटाएंगे तो 10, और ये प्रतिशत हट के जाएगा ऊपर, 1 की वैल्यू निकालने के लिए प्रतिशत हटेगा ऊपर। तो भाई इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75। तो कितने अंकों की परीक्षा थी, 75 अंकों की परीक्षा थी। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 75 पर, खाली प्रतिशत नहीं आएगी, कितना आ जाएगा 75। तो दोस्तों
अगला वीडियो नहीं, सॉरी अगला क्वेश्चन कर। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। आदित्य 45% अंक प्राप्त करता है। प्राप्त होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अधिक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंकों की आवश्यकता ज्ञात कर। तो दोस्तों ये प्रतिशत का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं तो, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करना, ठीक है। दो व्यक्ति है भाई, कौन है, राम और एक है आदित्य, ठीक है। दोनों व्यक्तियों लिख लिया हमने। भाई क्या कह रहा है, राम एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है, पर वो पास होने के लिए 20 अंक कम रह जाते हैं उसको। भाई अगर आपको कोई परीक्षा में पास होने के लिए अगर 40% अंक तो ले लिया आपने, पर पास होने के लिए 20 अंक कम रह गए, अगर 20 और प्राप्त हो जाते तो वो पास हो जाता। तो हम अगर राम को पास करने के लिए इसमें 20 अंक और जोड़ देते हैं, तो भाई राम पास हो गया, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है भाई, 20 आदित्य है वो 45% अंक प्राप्त करता है। कोई मास्टर कहता है भाई ये 45% प्राप्त करता है और पास होने के लिए 30 अंक अधिक ले लिए इसने। अगर हम इसको भी पास करेंगे, भाई 45% प्राप्त करता है और 30 अंक अधिक ले लेता है, अगर इसमें से 30 माइनस कर देंगे तो दोनों पास पास हो गए, इक्वल इक्वल हो गए। भाई ये भी पास हो गया, ये भी। इसने 30 अधिक प्राप्त किए तो माइनस कर दिया, इसको 30 कम प्राप्त हुए तो प्लस कर दिया, दोनों क्या हो गए, पास पास। प्रतिशत को एक साइड लिया, तो भाई 45 में से 40% जाएगा तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। 1% की वैल्यू निकालोगे तो 50/5 गुणा प्रतिशत के लिए 100, 5 से कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 1000। ये क्या आ गया, हमारी कुल परीक्षा कितने नंबर की थी, कुल परीक्षा कितने नंबर की थी भाई, 1000 नंबर की। तो दोस्तों इसे हम लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा। तो भाई परीक्षा कितने नंबर की थी, 1000 नंबर की, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता थी, 1000। तो भाई उस परीक्षा कुल कितने नंबर की थी, 1000। पास होने के लिए 40% प्लस 20 अंकों की आवश्यकता है, तो 1000 का हम 40% निकाल लेंगे और प्लस 20 कर देंगे, तो हमारे पास अंकों की संख्या पता चल जाएगी कितनी, 2 0 से 2 0, 400 प्लस कितना हो जाएगा 20, 420। ये हो गए पास होने के लिए अंकों की आवश्यकता, और ये है कुल अंक, ठीक है, कुल अंक। आपके पास कुल अंक आगे परीक्षा कितने की थी, पास अंक आगे प्रतिशत निकाल सकते हैं भाई, कितना आ जाएगा 420 अंक प्राप्त करता है, कितने में से 1000 में से गुणा 100, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना % आ जाएगा 42%। परीक्षा को पास करने के लिए उसको आवश्यकता होगी कितनी भाई, 42%। तो दोस्तों बताना आपको समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्या करें, एक परीक्षा है, कोई व्यक्ति 272 अंक प्राप्त करता है और परीक्षा में कितने %, 64% अंक प्राप्त होते हैं। तो बताइए परीक्षा कितने अंकों की थी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन हमने पहले किया था उसी तरह का क्वेश्चन है। कोई अंक भाई जो कौन है, प्रजा के है भाई, जो अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त, तो अंक भाई कितने प्राप्त करता है वो, 272 अंक प्राप्त करते हैं। और भाई कितने में से, कितने % के बराबर है ये प्रतिशत में कितने अंक है, कितने अंक है भाई 78। आपको 78% के बराबर ही, नहीं सॉरी 78 नहीं, 264, कितना है भाई 64। अभी क्वेश्चन गलत हो जाए, 64% के बराबर है। अगर आपको 64% कह दे या 272 कह दे, दोनों की बात सेम है, पर पूछ रहा है परीक्षा कितने अंकों की थी। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, 1% या 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 272 बटे कितना आ जाएगा 64, गुणा में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। 272 अपॉन क्या आ जाएगा 100। तो आप इसे काटोगे, सोल्व करोगे तो कितनी बार कटेगा भाई, ये कट जाएगा 425 बार। आपका सोल्व करके देख लेना कितनी बार आएगा, 425 कुल परीक्षा के अंकों की संख्या थी। कितनी संख्या थी, 425। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, काट तो आप सभी लोगे। नेक्स्ट, अगर दोस्तों मैं सोल्व करके बताता तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, ठीक है। उत्तीर्ण या पास होने के लिए, पास होने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता है भाई, 40% की, ठीक है। पर एक दूसरा वही व्यक्ति है, वो क्या करता है भाई, 40 अंक तो प्राप्त कर लेता है, अंक तो प्राप्त कर लेता है, पर 40 अंकों से ही फेल हो जाता है भाई। 40 और 40 से फेल, अगर उसको टोटल 80 अंक आ जाते तो पास हो जाता, पर वो कितने से फेल हो रहा है भाई, 40 से। अगर हम इसमें 40 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा वो। 80 अंक बराबर कितने के है भाई, 40% के। पास होने के लिए कितना चाहिए, 40%। 1% की वैल्यू निकालोगे, 80/40, प्रतिशत अगर नीचे है तो गुणा लगेगी ऊपर, 1 0 से 1 0, 4 दूनी, तो कितना हो जाएगा भाई। परीक्षा कितने अंकों की थी, 200। परीक्षा कितने अंकों की थी, 200। यही क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में
अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दो एक उत्कीर्ण और अत्युत्कीर्ण का क्या दे रखा है भाई, उत्कीर्ण और क्या है दूसरा अनुत्कीर्ण, पास और फेल के विद्यार्थियों का क्या दे रखा है भाई, एक चार्ट दे रखा है जिसमें छात्रों की संख्या कितनी है भाई 150 है, और ये कितनी में है दूसरी 100। दोस्तों ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहले में कितनी है भाई 100, दूसरे पहले में कितनी है 150, दूसरे में कितनी है 100। अब पूछ रहा है उत्कीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो उत्कीर्ण जो पास हुए भाई, पास कितने हुए 150। हम जो भी कभी भी कुछ प्रतिशत निकालते हैं तो कुल संख्या पर निकलता है, तो कुल संख्या कितनी है भाई उत्कीर्ण और अनुत्कीर्ण, फेल और पास, पास और फेल कितने हैं, दो टोटल विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थियों प्रति उत्कीर्ण निकालना है, वैसे तो ये 150 ही है, बट टोटल विद्यार्थियों की संख्या 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा 250। प्रतिशत लगाते हैं तो हम ऊपर 100 से गुणा करते हैं, 1 0 से 1 0, 5 से काटोगे तो 5 से 25 से काट लो ना सीधा, 25 चौक 100, तो कितना हो जाएगा बस 60% क्या हुए हैं पास हुए, इसमें 60% पास हुए। अगर आपसे पूछ लेता फेल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो भाई फेल विद्यार्थियों की संख्या ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, पर हम अपनी तरफ से सोल्व करवा रहे भाई 100 अपन क्या हो जाएगा 25 गुणा 100, 1 0 से 1 0, 25 चौके 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा 40, 100% होती है। अगर 100 में से 60 घटा देते तब भी फेल की संख्या आ जाती, और हमारे अगर सीधा निकाल लिया तो भी 40% आ गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते दोस्तों, सेम क्वेश्चन है जो कि मैं आपको लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बताता, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ट्राई करना वीडियो को रोककर आप, और अगर नहीं आए तो समझ लेना। ठीक है, एक क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी है जो 20% अंक प्राप्त करता है, 35 से क्या हो जाता है फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए वह न्यूनतम अंकों से कितना 32 प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक है, परीक्षा कितने अंकों की थी दोस्तों। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया, ग्रुप डी में। आप देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछता है। तो भाई पास होने के लिए एक विद्यार्थी है फर्स्ट विद्यार्थी, और भाई पास होने के लिए हम क्या करते हैं सेकंड विद्यार्थी, दो विद्यार्थी हो गए। एक तो क्या करता है 20% अंक प्राप्त कर लेता है, पर वो पास होने के लिए कितने कम लेता है भाई 35, इसमें 35 जोड़ देंगे। ठीक है भाई 20% अंक प्राप्त कर लिए और 35 से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए उसने कितने अंकों की आवश्यकता है 20% प्लस 35%। एक दूसरा विद्यार्थी है 50% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए होने से कितना अधिक ले लेता है 32 अधिक ले लेता है, तो इसमें क्या कर देंगे 32 माइनस कर देंगे। ये भी पास हो गए, ये भी पास हो गए, दोनों क्या हो गए आपस में बराबर। अगर इसने भी इतने अंक प्राप्त किए, इसने भी इतने, तो भाई इनका अंतर क्या रहेगा, दोनों तो बराबर हो जाएंगे ना। प्रतिशत को एक साइड लिया भाई 50 में से 20 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 30% बराबर भाई 32 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का कितना आ जाएगा 67। 1% की वैल्यू निकालोगे 67/30 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा 67/3 ना 670/3। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा है जो कि पास होने के लिए न्यूनतम अंकों की कितने भाई प्रतिशत में कितने आवश्यकता होती है 38%। पास होने के लिए प्रतिशत में आवश्यकता होगी भाई कितने अंकों की 38% की। ठीक है, और जो परीक्षा है वो अधिकतम अंक का मतलब है कुल परीक्षा कितने अंकों की, कुल परीक्षा अंक कितने अंकों की है भाई 750 की। कितने अंकों की है 750। अब आपसे पूछ रहा है भाई पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, नहीं कि प्रतिशत में, तो भाई 750 का हम 38% निकाल लेंगे, अपन क्या हो जाएगा 100, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितनी बार कटेगी भाई 1 0 से 1 0 काट लो आप। ठीक है 5 से काटो 5 दूनी और कितना आ जाएगा 5 एकम 5 5 5 25, 2 से काटोगे 2 एकम 2 2 निम 18, तो कितना आ जाएगा भाई 15 गुणा 19, तो भाई कितना आ जाएगा 285। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने अंकों की आवश्यकता होगी 285। अगर हमारे से पूछ लेता कुल परीक्षा कितने अंक, भाई एक तो ये दे देता पास होने के लिए, एक दे देता ये। ठीक है, तो आप क्या पूछ लेते भाई परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, तो 38% के बराबर कितना है 285। 1% की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से कितनी आएगी 750 आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपके पास अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कोई 10वीं कक्षा है जिसमें आयोजित परीक्षा में 96% छात्र पास हुए, 50 असफल हुए, 50 छात्र पास हुए, तो कितने छात्र अनुपस्थित थे। ठीक है, तो नहीं सॉरी उपस्थित थे, तो छात्र परीक्षा में कितने उपस्थित थे। तो दोस्तों हम निकाल लेते हैं भाई पास कितने छात्र हैं 96, टोटल अपने आप में कितना परसेंट होता है भाई 100% होता है भाई। 96 पास हो गए तो 4% फेल भी तो हो गए, ये भी तो मान के चलो भाई 4% फेल होगी, 96% पास हो गए तो 100% टोटल हो गए। और फेलों की असफल की संख्या कितनी दे रखी है, जो कि फेल हुए उनकी विद्यार्थियों की संख्या कितनी 50। 4% के बराबर कितने के 50 के 1% की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 50/40 गुणा 100
कितना हो जाएगी भाई 25, तो 25 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25 5 है 125 और 0 1 और लग जाएगी। तो टोटल विद्यार्थियों की कितनी संख्या थी 1250। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। अगला क्वेश्चन कर दोस्तों, वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल एक अगर दूसरा पार्ट चाहिए इसका, इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं जल्दी ही आपको वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप जल्दी कमेंट करोगे तो आज शाम तक वीडियो आ जाएगी, नहीं तो कल आपकी वीडियो एक और आ जाएगी। और जोन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप करके बता